हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडीज़ भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का डेट है 4 सितंबर और टाइम हो रहा है 12 PM। तो गाइज आज मैंने एक्सेप्ट किया है एक चैलेंज जो कि दिया है अनुराग ओनली स्टडी भाई ने। मैं इस चैलेंज को करूंगा आज कंप्लीट। तो अगर मैं कर पाया इस चैलेंज को कंप्लीट तो मैं भी दूंगा उन्हें रिटर्न में एक चैलेंज। तो गाइज मैंने लिख लिया आज का टू डू लिस्ट। तो आप लोग देख सकते हैं 4 सितंबर और टारगेट्स बहुत ही बड़े बड़े मैंने लिखे हैं आज। गाइज चलिए बॉटल को कर लेते हैं फिल क्योंकि हम लोग हाइड्रेटेड रह सकें। एंड आप लोग देख सकते हैं आज का टाइमर हमारा 8 आवर्स का। तो गाइज मुझे इसे कंप्लीट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है क्योंकि मैं पहले भी ट्राई कर चुका हूँ इसे। इसलिए टाइमर को कर देते हैं स्टार्ट और शुरू करते हैं हमारी स्टडीज़ बिना किसी देरी के। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टारगेट। तो हमारा पहला टारगेट है बायो, जिसमें चैप्टर होने वाला है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस और लेक्चर्स होने वाले हैं लेक्चर 8 एंड 9। तो मैं इन दोनों को ट्राई करूँगा कंप्लीट करने के लिए। तो गाइस चलिए बात कर लेते हैं हमारे पीटी फर्स्ट के रिजल्ट्स के बारे में। तो गाइस एग्ज़ाम्स हुए तो बहुत ही दिन हो गए थे और रिज़ल्ट हमारे एक हफ़्ते पहले आए थे। तो गाइस मैं रिज़ल्ट नहीं अटेंड कर पाया था क्योंकि मेरे घर पे कोई था नहीं। एंड तो इसीलिए गाइस एक हफ़्ते में मैंने सारे टीचर्स से जा के पता किया सारे मार्क्स सारे सब्जेक्ट में। और बहुत दिन से छुट्टी भी चल रहा था, बहुत दिन मतलब 2-3 दिन से छुट्टी भी था क्योंकि यूपी पुलिस वाले वो चल रहे थे गाइस एग्ज़ाम्स। और तो इसीलिए मुझे टाइम लग गया थोड़ा सा पता करने में अपने मार्क्स। तो गाइस फाइनली मैंने सारे मार्क्स को पता कर लिया है एंड मैंने लिख लिया अपने कॉपी में। तो गाइस चलिए बताता हूँ स्टार्टिंग से। तो गाइस साइंस से शुरू करते हैं। मैं साइंस में पाया हूँ 46। तो गाइस पहले आपको सारे सब्जेक्ट में मार्क्स बता देता हूँ, उसके बाद फिर डिस्कशन करेंगे कैसे कैसे मार्क्स आए हैं। तो गाइस मैं जितने भी मार्क्स बताने वाला हूँ वो सारे आउट ऑफ 50s में होने वाले हैं। तो मैं पाया हूँ साइंस में 46, मैथ में 49, इंग्लिश में 43, हिंदी में 46, कंप्यूटर में 49 एंड एट द लास्ट एसएसटी में 39, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्करेजिंग मार्क्स है। तो गाइस साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। साइंस में मेरे 4 मार्क्स कटे हैं। मार्क्स कटे होंगे मेरे केमिस्ट्री में एंड फिज़िक्स में 1 मार्क्स कटे होंगे क्योंकि बायो में तो मैं फुल पाऊँगा। और बात करते हैं मैथ्स के बारे में। मैथ्स में गाइस 49। गाइस मैथ्स में तो कम से कम फुल पाना चाहिए था, बट मेरे को पता है मेरी गलती कहाँ पे है। वो लॉन्ग आंसर में मैं जल्दबाजी के चक्कर में लास्ट में मैं स्टेटमेंट नहीं लिखा था, तो डायरेक्ट सॉल्व कर देते मैंने, तो इसलिए वहाँ पे कटा होगा। तो गाइस इंग्लिश में बात कर लेते हैं। इंग्लिश में गाइस बहुत सिली मिस्टेक्स की वजह से मेरे 43 आ गए गाइस, बहुत ही कम, बहुत ही ज़्यादा डिस्करेजिंग मार्क्स। गाइस मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहा हूँ गाइस, क्या ही बताऊँ, 43 यार। फिर हिंदी में बात कर लेते हैं। हिंदी में 46। गाइस मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था 46 आएगा क्योंकि हिंदी मेरे को बिल्कुल भी नहीं आती, तो ये तो 46 चलो अच्छी बात है। एंड कंप्यूटर में गाइस 49, तो 1 मार्क्स मेरे MCQ में गलत हो गए, तो यस इसे करते हैं साइड में। एंड एट द लास्ट गाइस SST, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा है। गाइस मैं बता दूं SST में मेरे मार्क्स शायद मैप से कटे होंगे एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में से शायद कटे होंगे। और गाइस वैसे मैं इतना कम नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था SST में क्योंकि गाइस मैंने इतना परफेक्ट आंसर लेके आया था, बट राइटिंग तो आप लोग ने मेरी देख ही रखी है गाइस, कितनी ही बेकार राइटिंग है मेरी, और तो इसलिए मेरे मार्क्स कटे होंगे। एंड बात करते हैं फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट तो मेरा एकदम परफेक्ट है गाइस, 100% एकदम परफेक्ट। और मार्क्स इतने कम तो गाइस बता दूं, गाइस बताना तो नहीं चाहिए पर चलिए थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जो SST वाला टीचर है गाइस उनसे थोड़ा सा कुछ पर्सनल वाली प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए मेरे मार्क्स कम मिल जाते हैं मुझे हर बार, तो ये 9 से ही होता चला आ रहा है। तो चलिए इसे छोड़ते हैं। और गाइस नॉलेज पर डिपेंड करती है हर एक चीज़ें, हमें नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ का, बट मार्क्स आए ना आए। गाइस ये तो अभी सिर्फ शुरुआत था पीरियोडिक टेस्ट। गाइस प्री बोर्ड्स होने वाले हमारे तब बताऊंगा उसमें गाइस। तो चलिए इसे करते हैं बातों को साइड में। तो गाइस चलिए आप लोग को परसेंटेज बता देता हूँ एट द लास्ट। तो टोटल सम करने पे हमारा आ रहा है 272/300। तो गाइस परसेंटेज हो जाएगा हमारा 90.66। तो गाइस यस, तो सेटिस्फाई तो नहीं हूँ बट जो है वो तो मानना ही पड़ेगा। तो गाइस फाइनली मेरे बायो के दोनों लेक्चर्स हो चुके हैं कंप्लीट एंड आप लोग देख सकते हैं ये रहे दोनों क्लासेस के नोट्स। इस डायग्राम आप लोग देख सकते हैं मैंने बना रखा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा हार्ड थे एंड राइटिंग को करिएगा इग्नोर। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये रहे कुछ पेजेस के नोट्स एंड थैंक यू का स्लाइड आप लोग देख ही सकते हैं। तो चलिए उठा लेते हैं टारगेट बुक और टिक करते हैं आज का हमारा पहला टारगेट। तो गाइस मैंने लिख लिया लेक्चर 8 एंड 9, जो कि 2 लेक्चर्स मैंने कंप्लीट किए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग थे एंड टाइम हो रहा है 5:44 PM और मैंने कर दिया है टिक। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं टाइमर, तो 5 hours 21 minute अभी हम लोग के बचे हैं अभी कंप्लीट करने में 8 hour चैलेंज को। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेकंड टारगेट, दैट इज़ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में चैप्टर होने वाला है मेटल एंड नॉन मेटल एंड लेक्चर आप लोग देख सकते हैं लेक्चर 4 एंड 5 करूँगा आज मैं।
ट्राई करूंगा दोनों लेक्चर्स करने के। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। गाइस तो मैं अभी पढ़ रहा हूँ केमिस्ट्री सुनील भैया से, जो कि गाइस बहुत ही मस्त पढ़ाते हैं। इनके लाइव एक्सपेरिमेंट्स क्या ही इंटरेस्टिंग रहते हैं गाइस, एकदम धमाकेदार एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं, वो भी लाइव ही क्लास में। तो गाइस अगर लाइव क्लास में इतना मज़ा आता है इनके क्लास में, तो अगर ये फेस टू फेस पढ़ाएं तो क्या ही मज़ा आएगा। तो गाइस मैं तो इनसे मिलना चाहूँगा ज़रूर। एंड गाइस बहुत ही मस्त पढ़ाते हैं, तो मेरे को हर एक चीज़ समझ में आ जाता है इनका। बस एक बार के लिए गाइस थोड़ा सा हार्ड लगता है केमिस्ट्री, थोड़ा सा हार्ड मतलब कह सकते हैं कि एक बार को फिज़िक्स और मैथ से थोड़ा सा कम इंटरेस्ट रहता है। तो जहाँ पे इंटरेस्ट कम रहेगा तो वहाँ पे थोड़ा सा कम समझ में आता है। तो गाइस मैं भी उसे ट्राई करूँगा फुल इंटरेस्ट के साथ पढ़ने को। तो गाइस चलिए इसे करते हैं ख़त्म और फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस फाइनली मेरा सेकंड टारगेट भी हो चुका है कंप्लीट। तो आप लोग देख सकते हैं टाइम लेफ्ट है हम लोग के पास 3 आवर्स एंड 47 मिनट। तो चलिए आप लोग को दिखा देता हूँ आज के नोट्स। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये रहे 1 2 3 4 और गाइस 5वीं पेज ये रहे। तो गाइस 5 पेज के नोट्स आज के हो गए हमारे एक लेक्चर में। तो गाइस मन भर गया केमिस्ट्री पढ़ के। तो आप लोग देख सकते हैं ये रहा थैंक यू का स्लाइड। एंड अब मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ने वाला हूँ, तो सोचा था गाइस 2 लेक्चर करूँगा, बट लेक्चर 4 ही आज कर पाऊँगा मैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा थर्ड टारगेट, दैट इज़ मैथ्स। ज़माने से थक कर आते हो क्यों मासूम बनकर, तेरे लिए मैं क्या ही हूँ अब बताना, मेरे हुस्न के अलावा कभी दिल भी मांग लो ना, हाय पल में मैं निखर जाऊँ ना अब ऐसे। तो गाइस आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा हमारे बबुआ सर ने कैसा गाना गाया। तो गाइस मुझे तो बहुत ही पसंद आया। तो गाइस ये ऐसे हम लोग एंटरटेन करते रहते हैं पढ़ाते पढ़ाते, इसलिए बहुत ही मज़ा आता है। एंड अभी मैं पढ़ रहा हूँ चैप्टर ट्रायंगल। तो गाइस ये चैप्टर ट्रायंगल का फर्स्ट लेक्चर जो कि कल ही हुआ है, तो आज मैं इसे कंप्लीट करने वाला हूँ। तो यस चलिए इसे कंप्लीट करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस चलिए आप लोग को बता देता हूँ अनुराग ओनली स्टडी का चैलेंज क्या होने वाला है। तो मैं चैलेंज करता हूँ इनको 12 आवर्स स्टडी चैलेंज। तो यस गाइस कुछ ज़्यादा भयंकर हो गया। गाइस ये अनुराग के लिए ही नहीं और भी सारे यूट्यूब क्रिएटर्स एंड ब्लॉगर्स के लिए है जो इस 12 आवर्स स्टडी चैलेंज को परफॉर्म करना चाहते हैं। तो गाइस मेरे को आप लोग टैग कर दीजिएगा जो भी करने वाले हैं इस चैलेंज को कंप्लीट, एंड मैं ज़रूर उन लोग को अप्रिसिएशन दूंगा। तो चलिए मैं करता हूँ मैथ्स को कंप्लीट और फिर मिलता हूँ आपसे। तो गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हैं हमारा आ चुका है थैंक यू का स्लाइड, और हमारा ये वाला टारगेट भी हो चुका है ख़त्म। तो चलिए आप लोग को दिखा देता हूँ आज के नोट्स। तो ये रहे 3 पेज के नोट्स। तो गाइस आज ज़्यादा पढ़ाई नहीं गया है क्योंकि कोई सर इन्फॉर्मेशन देने आए थे मैराथन के रिलेटेड।
तो यस इसीलिए आज हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा। तो गाइज़ मैंने कर लिया है टारगेट को टिक। और चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट टारगेट की तरफ। आपको टाइमर दिखा देता हूँ गाइज़, हमारे पास अभी बचे हैं 2 आवर्स एंड 43 मिनट्स। तो चलिए गाइज़ शुरू करते हैं आज का हमारा लास्ट टारगेट, जो कि है अगेन मैथ्स पढ़ने वाला हूँ मैं। और मैं करने वाला हूँ रिवीजन चैप्टर 1 एंड 2, दैट इज़ रियल नंबर एंड पॉलिनोमियल। तो गाइज़ मैं आज करने वाला हूँ पूरे एनसीईआरटी, हर एक एग्जाम्पल एंड हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। शुरुआत के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो कट चुके हैं, इसलिए चैप्टर बहुत छोटा हो चुका है। तो इसलिए मैं एनसीईआरटी करने के बाद हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व करने के बाद मैं सॉल्व करूँगा एडुकार्ट के वन शॉट से। तो चलिए गाइज़ आप लोग को रिमाइंड करा दो एडुकार्ट के वन शॉट्स के बारे में। तो गाइज़ ये है टीचर्स के टॉप चॉइस एंड इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो गाइज़ इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस मिलने वाले आप लोगों को, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड पीवाईक्यू आप लोग को मिलेंगे इसमें 2012 से लेकर के 2024 तक। गाइज़ इतने सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलने वाले हैं पीवाईक्यू। तो गाइज़ बहुत ही हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन में। एंड इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो गाइज़ सीबीएसई ने अपलोड कर दिया है सीबीएसई के सैम्पल पेपर, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो गाइज़ इसमें फ्रेश क्वेश्चंस हैं, एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं। तो गाइज़ ज़रूर परचेज़ करिएगा, बहुत ही हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन में। गाइज़ डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा लिंक, आप लोग परचेज़ कर सकते हैं विथ एक्स्ट्रा एक्साइटिंग ऑफर्स। सो मेरे एनसीईआरटी रिवीजन हो चुकी है कंप्लीट एंड अभी मैंने उठा लिया है एडुकार्ट। तो गाइज़ मैं इसके सारे क्वेश्चंस लगाने वाला हूँ दोनों चैप्टर्स के। एंड टाइम बचा है हमारे पास सिर्फ 1 घंटा 4 मिनट का टाइम बचा है इस चैलेंज को कंप्लीट होने में। टाइम देख सकते हैं 12:57 AM हो रहा है गाइज़ नेक्स्ट डे। गाइज़ इसे कोई चीटिंग नहीं बोलेगा, क्योंकि अनुराग भाई ने 8:30 पे ही शुरू कर दी थी पढ़ाई, बट मैंने 12 o'clock पे शुरू किया था, तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो उन्होंने ख़त्म किया था 11 PM पे और अभी मेरा अगला दिन भी आ चुका है, तो 1 बज गया लगभग एंड 1 घंटा अभी और बचा है, तो 2 बजे तक मेरा जाके कहीं कंप्लीट होगा। गाइज़ अनुराग भाई ने चैलेंज दिया तो ये तो हो ही जाएगा। तो गाइज़ आप लोग को मेरे चैलेंज याद है ना, 12 आवर्स स्टडी चैलेंज। तो यस गाइज़ आप लोग जल्दी से शुरू कर दीजिए अपने व्लॉग को शूट करना, और मैं तो इसे कंप्लीट करके मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली मेरा लास्ट टारगेट हो चुका है मैथ का कंप्लीट। एंड आप लोग देख सकते हैं टाइमर गाइस मेरा बीप करने लगा था, माइनस में चला गया था टाइमिंग। एंड टाइम हो रहा 2:09 AM द नेक्स्ट डे। तो गाइस यस फाइनली करता हूँ मैं सक्सेसफुली अपने इस चैलेंज को कंप्लीट। तो अनुराग भाई कैसा लग रहा है आपको मेरे चैलेंज कंप्लीट करने के बाद, कमेंट्स में बताना। तो चलिए आप लोग को दिखा देता हूँ आज मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये रहे इतने सारे पेजेस। तो गाइस बहुत क्वेश्चंस लगा लिए मैंने एनसीईआरटी के, एडुकार्ट के। तो गाइस छोटे छोटे दोनों चैप्टर से फिर भी इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आज प्रैक्टिस कर लिए हैं। बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिल रही है गाइस इतने सारे क्वेश्चंस लगाने के बाद। एंड ये होते हैं मेरे आज के टारगेट सारे कंप्लीट। तो ऐसे चलिए उठा लेते हैं हम लोग अपना टारगेट बुक और टिक करते हैं आज का हमारा लास्ट टारगेट। तो गाइस आप लोग देखते हैं 2:12 AM हो रहा है एंड इसे करते हैं चलिए टिक। तो गाइस पेन ही नहीं चल रहा है, तो ये हो गया हमारा टिक। तो गाइस 100% आज हम लोग ने अपना सारा टारगेट्स किया कंप्लीट एंड 8 चैलेंज होता है कंप्लीट गाइस। तो गाइस आप लोग को याद है ना चैलेंज, 12 आवर चैलेंज आप लोग को भी करना है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैं फिर से किसी दिन करूँगा इसको, मतलब हर दिन ट्राई करूँगा करने का। और मैं करने वाला हूँ इस टाइमर को सेव, ताकि मैं फिर से कभी 2-3 दिन पे ट्राई कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।